Hello students, welcome to all of you the next video of grammar. पिछले वीडियो में आपने जो है वो प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम जो है वो एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ा। आज मैं आपको बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को जो है आप वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में होता क्या है, जैसे पहला सेंटेंस होता है इसका, राम प्लेड क्रिकेट। राम प्लेड क्रिकेट, इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसको पैसिव बदलते समय हम क्या करते हैं, वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए वाज और बहुवचन के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है आपका क्रिकेट, इसको हम इधर ले आएंगे। चूंकि क्रिकेट एक वचन है इसलिए हम इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, क्रिकेट वाज प्लेड बाय राम। अब जैसे ही ये इसका नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव, उसमें एक सहायक क्रिया आ जाती है, डिड नॉट। राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तभी हम वाज और वेयर का ही प्रयोग करते हैं, बस उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम क्रिकेट को इधर ले आएंगे, वाज नॉट प्लेड बाय राम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें कर्ता मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। जैसे उसका नेगेटिव सेंटेंस आता है उसमें कर्ता, उसके बाद डिड नॉट सहायक क्रिया आती है, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे जो है इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, सबसे पहले इसमें सहायक क्रिया थे, डिड राम प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। तो क्रिकेट को इधर ले आएंगे हम, क्रिकेट, इससे पहले हम वाज का प्रयोग करेंगे, फिर हम प्लेड, वाज क्रिकेट प्लेड बाय राम। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी हो, जैसे डिड राम नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम क्या करेंगे, ले आएंगे वाज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय राम। इस प्रकार से प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को हम जो है एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जैसे डब्ल्यूएच फैमिली का कोई हो वाक्य, जैसे वेयर डिड ही सिंग ए सॉन्ग। तो डब्ल्यूएच फैमिली अगर आपको मिलती है तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, हम लिख देते हैं वेयर ए सॉन्ग, एक वचन है इसलिए वाज ए सॉन्ग
थर्ड फॉर्म सिंग का सिंग सैंग संग, बाई ही का ऑब्जेक्टिव केस आप यहाँ हिम लिखेंगे। तो अगर WH फैमिली का कोई शब्द आता है तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम सहायक क्रिया इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें पहले से ही आपको वाज और वेयर मिलेगा, प्लस मेन वर्ब में ING मिलेगा। ऐसे वाक्यों में जिसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर और मेन वर्ब में ING मिले, ऐसे वाक्यों में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। वाज और वेयर के साथ बीइंग का प्रयोग। जैसे पहले सेंटेंस है, राम वाज राइटिंग ए लेटर। तो अब ए लेटर को आप इधर ले आएंगे, ए लेटर वाज बीइंग, इसका थर्ड फॉर्म होगा रिटन बाय राम। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस है, राम was not writing a letter। तो आप ए लेटर को इधर ले आएंगे, ए लेटर was not being written by राम। तो आप क्या करेंगे, वाज और वेयर के साथ आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है इज, एम, आर के साथ बीइंग का प्रयोग कर देते थे, सेम वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आप बीइंग का प्रयोग करेंगे। पहले से सेंटेंस में हो जा वेयर वी सिंगिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर वेयर आया है लेकिन सॉन्ग एक बचे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वाज सॉन्ग बीइंग संग बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस। अगला सेंटेंस जैसे आ जाए कि was I beating you। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं यू यहाँ है, यू से पहले आप वेयर का प्रयोग करते हैं, तो वेयर यू बीइंग बीटेन बाय आई का आपको यहाँ मी हो जाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देखेंगे अब हम देखेंगे प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें आपको सहायक क्रिया पहले से ही हैड मिलती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें हम एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें बीन जोड़ देते हैं, बीन। जैसे है आई हैड completed work
तो वर्क को आप इधर ले आएंगे, हैड वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, आपका थर्ड फॉर्म है ये, कंप्लीटेड बाय, आई का यहाँ मी हो जाएगा। यही सेंटेंस निगेटिव में हो, जैसे आई हैड नॉट कंप्लीटेड वर्क, तो आप यहाँ वर्क ले आएंगे, वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। ये तो आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अभी आप देखेंगे इसका इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। पहले से आपको मिलेगा हैड आई कंप्लीटेड वर्क। अब यहाँ पर वर्क से पहले आएगा हैड वर्क बीन कंप्लीटेड बाय मी। अभी वाक्य हो जाए हैड I not completed work। तो यहाँ पर आप वर्क से पहले हैड ले आएंगे, हैड वर्क नॉट been completed by me। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कैसे सेम जैसे प्रेजेंट टेंस में सारे परिवर्तन होते थे वैसे ही पास्ट टेंस में भी हो रहे हैं। बस फर्क क्या है, इसकी सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब वही बदल जाती है। कि टेंस का मतलब ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों में परिवर्तन हो जाए। इन दोनों के माध्यम से हम किसी टेंस की पहचान भी कर पाते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है। हम अंग्रेजी में अगर लिखा हुआ हो सेंटेंस तो हम उसको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही जान सकते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। अब हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस में बताएंगे कि फ्यूचर टेंस में जो है वो किस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो है वो पैसिव नहीं बनता है।